पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कुछ भी कहें, लिखें या काम करें, वो बीजेपी की तरफ से हाशिए पर ही रहते आए हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार ट्रोल होने के बाद कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा था कि फर्जी राम भक्त अब मेरा नाम जपने लगे हैं। वही अब इसी पर सियासत ने नई करवट ले ली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के निशाने पर रहे हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय ने किया था सोशल मीडिया पर पलटवार। दिग्विजय के पलटवार के बाद बीजेपी ने उनसे तौबा। मंत्री सारंग ने दिग्विजय पर सवाल से किया किनारा। कांग्रेस ने बीजेपी को बताया दिग्विजय से भयभीत। देश की राजनीति हो या फिर मध्य प्रदेश की, एक नेता ऐसे हैं दिग्विजय सिंह जो हमेशा से भाजपा की आंखों की किरकिरी बने रहे हैं। वो जब भी कुछ भी कहते हैं उसके चंद मिनटों में ही भगवा ब्रिगेड उनको घेरने का कोई मौका नहीं चूकती। लेकिन इसी बीच कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर सियासत में खलबली मचा दी थी। देखिए ये वीडियो। श्री दिग्विजय सिंह आदरणीय दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह जी दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह जी दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह जी दिग्विजय सिंह जी दिग्विजय सिंह जी दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह जी दिग्विजय सिंह जी दिग्विजय सिंह जी ये दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह जी दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह जी दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह। तो देखा किस तरह से दिग्विजय सिंह ने चुटीले अंदाज में बनाया वीडियो शेयर कर बीजेपी नेताओं की किरकिरी कर दी। वहीं अब बीजेपी नेताओं ने भी इस वीडियो के आने के बाद दिग्विजय सिंह के नाम से ही तौबा पढ़ना शुरू कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूछे सवाल के जवाब में साफ कह दिया कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। अब देखिए, दिग्विजय सिंह जी के हर ट्वीट पर हम टिप्पणी करें और फिर वो बाद में कहें कि मेरा ही नाम लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हर ट्वीट पर टिप्पणी करनी चाहिए। पर दिग्विजय सिंह जी का हर ट्वीट में नकली फ़ोटो रहती है। एक रिकॉर्ड बनने वाला है कि कोई एक ट्विटर हैंडल को उपयोग करने वाला व्यक्ति अपनी आप को सुर्खियों में लाने के लिए कितना झूठ प्रस्तुत करता है। तो ये जो है ना, ये भी झूठी होगा। मैंने वो ट्वीट देखा नहीं है, पर यह बात सही है कि दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद मत करो। हम कटिबद्ध हैं मध्य प्रदेश की जनता को उचित, समुचित और समय पर चिकित्सीय व्यवस्था देने के लिए। किसी भी महिला की मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को समझना चाहिए कि किसी की लाश पर, किसी की मृत्यु पर राजनीति वो ना करें। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभिनव योजना की शुरुआत की है और हजारों एम्बुलेंस मध्य प्रदेश की जनता को सौंपी हैं। उसकी व्यवस्था सुचारू चल रही है, पर किसी और कारण से हुई मृत्यु को कोई और कारण बताकर अपने ट्वीट को सुर्खियों में लाना, ये दिग्विजय सिंह जी की आदत हो गई है। मैं फिर कहूँगा कि किसी की भी मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए मृत्यु किसी भी स्तर पर, किसी भी कारण से। पर यह बात भी सही है कि हम नेताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी की मृत्यु पर हम राजनीति ना करें। बीजेपी नेता कितना भी कहें कि वो दिग्विजय नाम का जाप नहीं करेंगे, लेकिन उनके नेता अपने अंदाज में बता रहे हैं कि आखिर क्यों दिग्विजय को उनको ट्रोल करना पड़ता है। देखो, अब दिग्विजय सिंह की प्रासंगिकता ये है कि आज ओसामा बिन लादेन मारा गया था। अगर ओसामा बिन लादेन की चर्चा होगी तो दिग्विजय सिंह की होगी। कभी जाकिर नाइक के साथ कोई घटना होगी तो दिग्विजय सिंह की चर्चा होगी। जब हाफिज सईद मारा जाएगा तब भी दिग्विजय सिंह की याद आएगी। जब बटला हाउस कांड के चर्चा होगी तो दिग्विजय सिंह की चर्चा होगी, क्योंकि ये आदि काल से राम थे तो रावण भी थे, कृष्ण थे तो कंस भी थे, तो चर्चा तो जुड़ती है ना। दोनों ही पक्ष हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, दिग्विजय सिंह सक्रिय राजनीति में रहते। दिग्विजय सिंह जो है निकृष्ट राजनीति में रहते हैं और उस निकृष्ट राजनीति के चलते वो उन्हें लोग जानते रहें, उनके जीवन का जो समय है वो चर्चाओं में रहे, इसलिए वो प्रयास करते रहते हैं। वे कांग्रेस के लिए ही पनौती हैं, हम तो उनको भाव ही नहीं देते। देखिए, नाम जपना और जो खलनायक की तरह समाज में रहते हैं उनके प्रति आगाह करना, दोनों में बहुत अंतर है। दिग्विजय सिंह जी, नाम ईश्वर का जपा जाता है और आप मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या हो, क्या रहे हो। एक नाम आपको दिया था श्रीमान बंटा ढार, इसी मध्य प्रदेश की जनता ने। आप समझो तो ठीक, ना समझो तो ठीक, नाम भगवान के जपे जाते हैं और भगवान से तुलना मत करो, क्योंकि आप भगवान से तुलना लायक बचे नहीं हैं। हमारी कांग्रेस को चुनौती है कि श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की सभाएं 2023 के चुनाव में हर विधानसभा तक कराएं। हिम्मत हो तो पब्लिक मीटिंग होनी चाहिए, हर मुद्दों पर होनी चाहिए। हमारी चुनौती है कांग्रेस को। टारगेट पे भी है और इसलिए है
कि मध्य प्रदेश का आज तक का अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं तो वो जो 10 साल जिसमें मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, वो कुशासन की पराकाष्ठा थी, अव्यवस्थाओं की पराकाष्ठा थी, अविश्वास का दौर था। और जब जब दिग्विजय सिंह जी सामने आते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के मतदाताओं को वो दिग्विजय सिंह का कुशासन याद दिलाने का प्रयास करती है। दिग्विजय सिंह जी सदैव से जो है मध्य प्रदेश की मान्य परंपरा, हमारे सामाजिक ताने बाना और हमारे यहाँ की समरसता के खिलाफ बात करने का काम करते हैं। सदैव से वो समाज का सौहार्द बिगाड़ने की बात करते हैं और इस प्रकार की बात करते हैं कि जिस बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक हो जाता है, इसलिए हम प्रतिक्रिया देते हैं। दिग्विजय सिंह को क्यों निशाने पर लिया जाता है, तो सुनिए आखिर इस पर कांग्रेसियों का क्या कहना है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आज राज्यसभा के मेंबर हैं दूसरी बार, और मध्य प्रदेश में उन्होंने बल्कि और राज्यों में 3500 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा की और फिर वो पूरे मध्य प्रदेश की गाड़ियों से यात्रा पर निकलने वाले हैं हर जिले के अंदर। तो भयभीत है भारतीय जनता पार्टी। ये ज़मीन के नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, अगर ये घूम गए मध्य प्रदेश में तो एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और इससे डरे होने पर वो दिग्विजय सिंह पर अलग अलग तरह के आरोप, उनके बातचीत को अलग अलग तरीके से मोड़ के प्रस्तुत करना, फर्जी वीडियो बनाना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सही कहा दिग्विजय सिंह जी, इससे भगवान राम का नाम लेते हैं उनसे ज़्यादा, तो उनके कोई भले नहीं होते। दिग्विजय जाप के नाम पर हो रही इस सियासत में ये तो है कि दिग्विजय की बेबाकी सियासत को उनकी ओर मोड़ देती है, चाहे कांग्रेस की तरफ से कुर्सी पर कोई भी बैठा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।